भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की बात चल रही है और डॉक्टर इंद्रजीत जो निर्दलीय मेयर हैं उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह से भी मुलाकात की और इस तरह के तमाम अटकलें आ रहे हैं कि ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में। आपका पर्सनल आकलन क्या है? चूंकि मंत्री का दौर हो, राजनीतिज्ञ पुराने हो, सर यहाँ से हो, क्या लगता है कि उनको बीजेपी में शामिल हो रही हैं, करना चाहिए? कि पुराना जो कैंडिडेट था वो मेरे चुनाव में उसने खिलाफत की थी, इस बात के मैंने पुराना जिलाध्यक्ष और मैंने पार्टी में भी कहा कि बादशाहपुर विधानसभा में इनके वीडियोज हैं। इनके लोगों ने संगठन में जाके कहा है कि दफ्तर में बैठ के हमारी खिलाफत की गई है बीजेपी कैंडिडेट की, और संगठन ने उस बात को जायज माना, इसलिए उसका बदलाव हुआ। गुरुग्राम की बात कर लेता हूँ सर, 24 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। पहली बार मुझे लग रहा है कि इतना संख्या बल है। इस बार क्या लगता है कि इस बार भी, पिछली बार हमने वो खेल देखा था, आप भी जॉन हॉल में मौजूद थे, इस बार ऐसा खेल होगा, ये संगठन इस बार बनाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपके कई सिपाह सलारों को टिकट नहीं मिली, आपने उनको नहीं दिलवाया। मैं ये कहूँगा चूंकि आपका दौर है, मुझे पता है आप दिलवा देते, आपने नहीं दिलवाया, क्या राज? नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकडू.com। हरियाणा के सबसे कद्दावर और बेबाक बोल के लिए प्रसिद्ध कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह आज हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। शुक्रिया जनाब। इस बार बजट सत्र में भी देखा आप मामन खान से भी भिड़ते नजर आ रहे थे। नहीं, वो जो सवाल करते हैं उसका जवाब देना पड़ता है, भिड़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सही जवाब दो तो वो अच्छा लगता है लोगों को। बजट को लेकर कई बार आपके रिएक्शन आ गए हैं, मैं छोटा सा जानूंगा चूंकि बजट सत्र से आप आए हैं, ये बजट कैसा रहा इस बार? नहीं, आपके बहुत संतुलित बजट था, और मैं यूँ कहूँ कि जब मैं पहली बार एमएलए बना 1987 में मंत्री बना, तो उस समय मेरे हिसाब से 650 करोड़ रुपए का हरियाणा का बजट था। और मेरा सौभाग्य कि आज जो नायब सैनी ने बजट पेश किया वो 2,05,000 करोड़ का पेश किया, तो कितना हरियाणा का बढ़ गया बजट, और हर तबके के लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं मानता हूं कि अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना कि यह बजट अच्छा नहीं, चाहे उन्होंने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ये एक प्रक्रिया है एक राजनीतिक तौर पे, लेकिन इसमें हर वर्ग को फ़ायदा मिला है। और ख़ास तौर से मैं महिलाओं की जो पेंशन की बात हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था, लोग ये उम्मीद करते थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प को 5 साल में पूरा करेगी, लेकिन पहले बजट में ही नायब सैनी जी ने पूरा कर दी। ये बहुत बड़ी बात है और हर आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट आया। आने वाले समय में हरियाणा की और जनता का आकलन ये होता है कि जनता खुश किस बात पे है, ये वोटों पे पता लगता है। भाजपा की तीसरी बार हरियाणा के लोगों ने सरकार बनाई, इसका मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप प्रचार के दौरान गुरुग्राम हमेशा जिक्र करते थे कि गुरुग्राम में मैं जीत जाऊं तो ऐसे होगा। इस बजट में गुरुग्राम को लेकर क्या मिला? सब कुछ मिला है। और मैं ये कहूँ कि हमारे कोई नगर निगम या उसमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, हमारे तो फंड पूरा है। सिर्फ गुड़गांव में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, वो हम कर लेंगे। गुड़गांव के लोगों ने जो भाजपा से उम्मीद लगाई वो सारी इन 5 सालों में पूरी होती हुई दिखाई देंगी। ये तो बजट का हो गया। वो सवाल जो मैं पूछने आया हूँ, अगर इजाज़त हो तो पूछ लूँ, चूँकि मानेसर में प्रचार प्रसार आपने पूरा किया, पूरी संगठन ने ताकत लगाई, चुनाव हार गए। आपका पर्सनल आकलन क्या है, चूँकि प्रचार में भी आप रहे हार के पीछे? नहीं, देखो कई कारण होते हैं चुनाव में हारने के। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया, संगठन ने पूरा प्रयास किया, एज एमएलए एज मिनिस्टर, क्योंकि मेरी विधानसभा के उसमें 16 गांव हैं और 14 गांव पटौदी विधानसभा के हैं। और यदि मैं आकलन करूं तो आप हिसाब लगाना कि जो बादशाहपुर विधानसभा के गांव हैं उनमें कुल मिला के हमारा प्रत्याशी जीत के गया है, और पटौदी विधानसभा के गांव में हारा है। कई बार कारण हो जाते हैं तो वो चुनाव हार गए, कोई ये एक प्रक्रिया है राजनीति में, कभी कोई चुनाव हारता है कभी कोई जीतता है, कोई कारण रहे होंगे, उसकी भी आकलन करेंगे क्यों हुए। लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी हार भी नहीं थी, 2200 वोटों की हार है, तो हम तो हार स्वीकार करेंगे। जनता ने जो फैसला किया वो सिर माथे पे हमारे। इसमें कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई आ रही आई क्या? चूंकि ये भी कहा जा रहा था कि आपने भी कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, तमाम लोग कह रहे हैं जिस वजह से चुनाव हार गए। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैंने इसमें वर्चस्व की लड़ाई नहीं, जो निर्दलीय प्रत्याशी थी तो उनके जो पतिदेव हैं उन पर क्रिमिनल केस है, और मैंने कहा कि जनता क्रिमिनल व्यक्तियों को यदि अपने हाथ से बागडोर देगी
तो वो हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ठीक नहीं होगा, इलाके का भला नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने ऐसी हमें शिक्षा नहीं दी कि हम किसी ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को अपनी बागडोर दें। लोग खून दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अपना नेता नहीं चुन सकते। लेकिन लोगों ने चुना है तो अब सिर माथे पे ये क्या अभी करें? लोग कह रहे हैं मंत्री जी कि आप चुनाव प्रचार में सक्रिय थे, इस वजह से राव इंद्रजीत सिंह या आरती राव उस चुनाव प्रचार में नहीं आई। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को तो कोई मेरा प्रत्याशी नहीं था, ये पार्टी का प्रत्याशी था। पार्टी ने उसको टिकट दी और पार्टी ने टिकट दी तो मेरा विधानसभा थी तो मुझे जाना निश्चित था। अब ये कौन लगाए कि वो उसका है, वो उसका है। इसमें नायब सैनी जी भी आए, मनोहर लाल जी भी आए, नरवीर सिंह जी भी आए, तो इसमें ये तो मैं कह नहीं सकता कि ये मेरा प्रत्याशी था, ये भाजपा का प्रत्याशी था। अब गुड़गांव में टिकट दी, ये जो इसके लिए मैं भी गांव-गांव घूमा हूँ, वार्ड घूमा हूँ, तो क्या मेरा प्रत्याशी था? जो भाजपा ने फैसला कर दिया वो प्रत्याशी था, हमने उसके लिए वोट किया। अच्छा, अगर छोटा सा जानना चाहें, क्योंकि शब्दों के खिलाड़ी आप भी हो सर, हारे हैं सुंदरलाल या हरवाया गया है सुंदरलाल को? नहीं, अब जनता ने वोट दी नहीं दी उतनी जितनी हम चाहते थे, तो हारा है। हरवाया गया वो अलग बात है, उसका आकलन होगा कि क्यों हार पाया। वो पार्टी उसका निर्णय करेगी, पार्टी उसमें विचार करेगी कि क्या कारण रहे। लेकिन अब हार तो हार ही है और जीत जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की बात चल रही है और डॉक्टर इंद्रजीत जो निर्दलीय मेयर हैं उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह से भी मुलाकात की और इस तरह के तमाम अटकलें आ रहे हैं कि ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी में। आपका पर्सनल आकलन क्या है? चूंकि मंत्री का दौर हो, राजनीतिज्ञ पुराने हो सर, यहाँ से हो, क्या लगता है कि उनको बीजेपी में शामिल हो रही हैं, करना चाहिए? देखो, ये हमेशा संगठन का फैसला होता है। एक व्यक्ति आदमी का, एक एमएलए मंत्री का ये फैसला कभी नहीं होता कि संगठन क्या करेगा। इसमें तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ये फैसला करेंगे, संगठन महामंत्री जी फणींद्र नाथ शर्मा जी ये फैसला करेंगे और सारी कमेटी बैठ के फैसला करती है कि हमने क्या करना है। इसमें नरवीर सिंह अकेला फैसला नहीं कर सकता। लेकिन आपका पर्सनल आकलन, चूंकि जिस तरह से एक संगठन पूरी ताकत लगाई, चुनाव वो जीते, आप जितने कार्यकर्ता आपके हैं, अगर डॉक्टर इंद्रजीत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पे वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति में थे, ऐसी स्थिति में आपका पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ हाँ, आपका पर्सनल आकलन क्या है कि क्या होना चाहिए? जहाँ तक नरवीर सिंह का सिर्फ सवाल है तो मैं ये चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो। जितनी नरवीर सिंह की कोशिश होगी मैं उतनी कोशिश करूँगा कि ये मेयर भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो, ताकि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो मर न सके। क्योंकि हमने गांव-गांव प्रचार किया, कॉलोनी प्रचार किया कि एक बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको आप मत बनाओ। अब लोगों ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी को क्यों ले? हमारा उसके बिना भी काम चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए नरवीर सिंह का पुरजोश कोशिश रहेगी और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी में अपनी तरफ से शामिल नहीं होने दूंगा। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की बात होगी, वहाँ भी कई निर्दलीय जीते हैं सर, 13 निर्दलीय जीते हैं और बिना सीनियर और डिप्टी बनाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या उनका बीजेपी में एंट्री को लेकर भी आपसे, चूँकि कई लोग अभी मैं बाहर देख रहा था आपसे मिलने भी आए हैं उसमें से? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मेयर, डिप्टी सीनियर मेयर और मेयर, ये डिप्टी मेयर, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। आप समय आएगा जब देख लेना। सारे इंडिपेंडेंट हमेशा सरकार के साथ होते हैं। जब उनका ये वहम निकल जाएगा कि फला आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है तो सब ठीक हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन में इसका फैसला पार्टी को करना चाहिए। गुरुग्राम की बात कर लेता हूँ सर, 24 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। पहली बार मुझे लग रहा है कि इतना संख्या बल है। इस बार क्या लगता है कि इस बार भी, पिछली बार हमने वो खेल देखा था, आप भी जॉन हॉल में मौजूद थे, इस बार ऐसा खेल होगा या संगठन इस बार बनाएगा? कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, पिछली बार ऐसा था कि हमारे 14 प्रत्याशी जीते थे 35 में से, अब के 36 में से 24 जीते हम। पिछली बार हॉर्स राइडिंग होगी। अब के मुझे नहीं लगता 1% भी कि भारतीय जनता पार्टी से कोई खिलाफ जाएगा और पिछली बार एक्शन नहीं लिया गया। अब के पार्टी संगठन मजबूती से उसके खिलाफ एक्शन लेगा। मुझे 100% यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अब के बनेगा। मतलब एक्शन की बात आपने की, जो लोग विश्वासघात करेंगे, भीतरघात करेंगे। हाँ, भीतरघात करेंगे। और तकरीबन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने पिछली बार विश्वासघात किया था, इस बार मेरे हिसाब से बहुत कम टिकट मिली है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को ध्यान में रखती है और समय आने पर उसका हिसाब लेती है।
एक सवाल ये भी है मंत्री जी, मेरे और बहुत दिनों से कुलबुलाहट थी आपसे पूछने की। आपने आपके कई सिपाह सलारों को टिकट नहीं मिली, आपने उनको नहीं दिलवाया। मैं ये कहूँगा चूंकि आपका दौर है, मुझे पता है आप दिलवा देते, आपने नहीं दिलवाया, क्या राज किया? देखो, संगठन के आगे नरवीर सिंह इतना नहीं अड़ता कि संगठन नाराज हो। मैं कोशिश करता हूँ कि संगठन के हिसाब से चलूँ, और मैंने मीटिंग के अंदर पुरजोर से अपील करी, उनसे कहा कि ये कैंडिडेट ठीक है, इसको दे दो, पुराना लग रहा है। जब संगठन ने नहीं मानी फिर मैं अड़ता नहीं। ये मेरी खास पहली पुरजोर कोशिश करता हूँ कि संगठन में जब मीटिंग होती है तो उसको अपनी बात रखूँ और उनको मनाने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर नहीं मानता तो फिर मैं नहीं हटता। क्यों? आपने जिला अध्यक्ष तो बनवा दिया अपना, आपने लड़के गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। ये संगठन ने बनाया, ना नरवीर सिंह का वो प्रत्याशी है, ना मैंने बनवाया, संगठन ने बनाया। हाँ, ये ठीक है कि पुराना जो कैंडिडेट था वो मेरे चुनाव में उसने खिलाफत की थी, इस बात के मैंने पुराना जिलाध्यक्ष, और मैंने पार्टी में भी कहा कि बादशाहपुर विधानसभा में इनके वीडियोज हैं, इनके लोगों ने संगठन में जाके कहा है कि दफ्तर में बैठ के हमारी खिलाफत की गई है बीजेपी कैंडिडेट की, और संगठन ने उस बात को जायज माना, इसलिए उसका बदलाव हुआ। चलिए, अब फाइनली आपने कहा है कि 1 अप्रैल से आप फिर पुनः घूमोगे और काम तमाम शुरू होंगे। लास्ट सवाल जी, मैं ये कह सकता हूं कि लोगों ने जो उम्मीद की थी भारतीय जनता पार्टी से, उन 5 सालों में सब पूरी होंगी। कर्ज उतार देंगे इस बार? नहीं, लोगों का कर्ज तो नहीं उतर सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पे खरा उतरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री। शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पे आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।